Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 16 May to 22 May. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस है। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? 16 मई से लेकर के 22 मई आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं इस टैरो रीडिंग में। और अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है ना तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स से क्या होने वाला है इस हफ्ते में, क्या तब्दीलियां आने वाली हैं आपकी लाइफ में, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी मई की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, चैनल पे अपलोड हो चुकी है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर कि आपको नहीं मिल पाया तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा और अपनी मई की मंथली लव टैरो रीडिंग आपने लास्ट में वॉच कर लेनी है। ओके, लेट्स सी क्या होने वाला है। यू हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट, 3 ऑफ कप्स, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन। कोई पास्ट से वापस आने वाला है। कैसे? वो ऐसे कि ये आपके पास्ट का कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर आपका कोई जानने वाला है, या अगर आपकी लव लाइफ की बात करी जाए तो आपके एक्स पार्टनर, चांसेस आर हाई कि वो वापस आने वाले हैं। अब ये आपके, इसको हम ज़्यादा तो इसी तरफ देखेंगे कि आपका कोई जानने वाला है या फिर आपके कोई बहुत ही करीबी दोस्त थे, ठीक है, आपके माजी के, और ये वापस आने वाले हैं और आप इनके साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्रेश आप फील करोगे, क्योंकि जो भी वापस आ रहा है ना, आप उसको बहुत अच्छे से जानते भी हो, आप उसके साथ काफ़ी कनेक्ट रह चुके हो और आप उसको काफ़ी पसंद भी करते थे। ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, और मे बी फेस टू फेस बात हो जाए या फिर कॉल या मैसेजेस के थ्रू हो, जैसे भी होगी, बट आपको इनसे बात करके, इनसे मिल करके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। एंड सोशल मीडिया कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए है और आपके बारे में जानने की कोशिश भी करी जा रही है। आप कहाँ हो, किसके साथ हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और कोई आपको बहुत पसंद करता है, ये बात वो आपको बताना चाहता है लेकिन घबराता है, डरता है कि आप पता नहीं क्या बोलोगे, क्या नहीं बोलोगे, क्या आप उन्हें पसंद करोगे या आप उन्हें गुस्सा करोगे कि तुम होते कौन हो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और तुम्हारे माइंड में ये कैसे है कि तुम मुझे कॉल या मैसेज करो या फिर मेरे बारे में ऐसा सोचो कि मैं तुम्हें पसंद करूँगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो उनके माइंड में चल रही हैं, बट वो आपको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आपके साथ चलना भी चाहते हैं, लव के ऑफ़र भी करना चाहते हैं। ये पर्सन एराइज हो सकता है, लियो हो सकता है या फिर सजिटेरियस की एनर्जीज हो सकती हैं। बाकी नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, बाकी भी एनर्जीज देख लेते हैं। यू हैव द डेविल, ओ 5 ऑफ पेंटिकल है, यू हैव नाइट ऑफ सोर्स एंड लास्ट यू हैव द हैंगमैन, ठीक है। द डेविल की एनर्जी है, कोई आपसे हसद कर रहा है, जल रहा है, आपका बुरा चाह रहे हैं। ये एक पर्सन है या एक से ज़्यादा हैं, बट ऐसे जैसे किसी के ऊपर जादू वगैरह नहीं करवा दिया होता या कोई अमल करवा दिया होता है कि अगर कि आप यकीन करते हो इन चीज़ों पे कि तावीज़ वगैरह के थ्रू कुछ करा जा सकता है, किसी को बर्बाद करा जा सकता है, उसका बुरा किया जा सकता है, उसको नाकाम बनाया जा सकता है, तो समझ लें कि कोई है जो आपसे इस तरह से नफ़रत करता है। कोई आपके पीछे कुछ चीज़ें करवा रहा है, चाहे वो जादू है, चाहे वो तावीज़ है, चाहे वो कोई अमल है, तो आपके बारे में कुछ इस तरह की चीज़ें लोग करवा रहे हैं कि एक तो आपकी सेहत बिल्कुल डाउन हो जाए, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपका जो करियर है, जिस तरह से भी आपके पास पैसे आते हैं या फिर आगे आ सकते हैं, उन रास्तों को बंद कर दिया जाए, उन दरवाज़ों को बिल्कुल ही
लो कर दिया जाए और आपके पास पैसे बिल्कुल भी ना हो, आपके हाथ खाली हो जाएं, आपकी सेहत ख़राब हो जाए और जो आपके रिश्तेदार हैं ना और आपके फैमिली मेम्बर्स हैं आपस में फूट डाल दी जाए, एक दूसरे के साथ आप लड़ते रहो, झगड़ते रहो, फाइट करते रहो, इस तरह की चीज़ें आपके साथ करी जा रही हैं और ये आपको पता भी नहीं चल पा रहा। आप जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो वो ही आपके समझ लें कि पीछे से वार कर रहे हैं और ये आपको चीज़ें पता चलनी चाहिए, आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि जो हद से ज़्यादा मिठास लेकर के आपके पास आता है ना, वो असल में आपका बुरा चाह रहा होता है और आप आंखें बंद करके यूं ही किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अभी तक आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये ऐसे ही नहीं आ रही, जो लोग आपका बुरा चाह रहे हैं वो ये सब कर रहे हैं और वो आपको खुश नहीं देखना चाहते। आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसके लिए ये करना होगा, अगर कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप सदका देने पे यकीन करते हो, किसी को दान वगैरह कुछ आप देते रहते हो, पहले करते थे, बीच में कुछ ऐसा टाइम आ चुका कि आपने वो चीज़ें नहीं करी, ठीक है। अभी आपको दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ेगा, अपने हाथ से किसी को कुछ दे दीजिए, किसी की कोई ज़रूरत पूरी कर दीजिए, वो फाइनेंशियली होनी चाहिए वो ज़रूरत, ठीक है। और आप किसी को कुछ पैसे दे सकते हो, चाहे आप अभी ये कहोगे मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं किसी को कहाँ से पैसे दे दूँ, मेरे पास तो खुद पैसे नहीं आ रहे। अगर आपके पास 10 रुपये भी है ना तो आप उसमें से कुछ ना कुछ किसी को दे दीजिए, या फिर ऐसा कीजिए अगर 10 हैं तो 10 ही दे दीजिए। ये 10 देने से आपके पास अब बहुत सारे पैसे आ सकते हैं, क्योंकि वो दरवाज़े खुलने की उम्मीद है जो कि बंद हो चुके हैं, जो कि आपकी सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं, जो कि आपकी रोज़मर्रा की रूटीन, जैसे कि इंसान एक गुजार रहा होता है, उसके पास पैसा होना चाहिए, उसके पास घर होना चाहिए, उसका अपने लोगों के साथ जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए। एक अच्छी लाइफ के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और आपके रिलैक्स माइंड के लिए भी। और ये कर लीजिएगा। बाकी अगर आपकी लव लाइफ की बात करी जाए तो आपका आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है ना वो इस हफ्ते के अंदर ज़्यादा फिज़िकल रहेगा, यानी कि एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा कनेक्शन है कि जस्ट वो फिज़िकल टाइप का है, ठीक है। वो एक दूसरे को सपोर्ट करना नहीं है, एक दूसरे की बात को समझना, एक दूसरे को प्यार देना, एक दूसरे की इज़्ज़त करना, क्योंकि लड़ाइयाँ भी होने वाली हैं, झगड़े भी होने वाले हैं। ऑल्सो अगर कोई कनेक्शन है तो वो जस्ट फिज़िकल टाइप का, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। बाकी आप अपने किसी पास्ट में लिए गए फैसले पे पछता रहे हो और आप किसी एक पॉइंट पे स्टक हो चुके हो, आपको समझ में नहीं आता कि आपको यहीं पे रुक जाना चाहिए या फिर यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको बहुत बुरी तरह से एक जगह पे हैंग करी हैं, उल्टा लटक गए हो, समझ नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ, माइंड स्ट्रक हो चुका है। आपको क्या करना होगा, अगर कोई पर्सन इस तरह से किसी सिचुएशन में फंस जाता है ना तो उसको एफर्ट करनी पड़ती है, उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये नहीं कि अपने आप ही सब कुछ सही हो जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब माहौल बदलेगा, तब चीज़ें बदलेंगी। और यहाँ पे एक चीज़ कि आपके पास 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ज़्यादा फियर्स माइंड में नहीं रखिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। यू हैव द 9 ऑफ सोर्स, आपके माइंड में बहुत सारे फियर्स हैं। हो सकता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही पिछले कुछ दिनों से, या फिर इस हफ्ते के अंदर ऐसा होगा कि आप जब भी सोने की कोशिश करोगे ना तो आपको खौफनाक ख्वाब आने वाले हैं, आपको डर लगने वाला है, आप नींद से उठ जाओगे, आपकी नींद ख़राब हो जाएगी, आप मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो और आपको बहुत सारा यानी कि स्ट्रेस है और समझ में नहीं आता कौन मेरे ख़िलाफ़ है, कौन मेरे साथ है, कौन आगे मेरे साथ चलेगा, कौन मुझे छोड़ देगा। कुछ लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप भी चल रहा है, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, कोई जानने वाला है। जितना हो सके ना अपने फ्यूचर के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो इस टाइम में आप जितना परेशान हो रहे हैं ना, आप उसी तरह से उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यू हैव द डेविल की एनर्जी है, शैतानी ताकतें हैं, आपके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है,
आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव माहौल बना हुआ है, नेगेटिविटी फैली हुई है, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे। अगर कि आप कुछ बुरा सोच रहे हो तो ये आपने चीज़ें नहीं सोचनी। बाकी अपने आप को किसी भी चीज़ का आदी नहीं कीजिएगा, किसी चीज़ की आदत नहीं लगानी आपने खुद को 16 मई से लेकर के 22 मई के बीच में, वरना उन चीज़ों से आपके लिए जान छुड़ाना काफ़ी मुश्किल बन जाएगा। अब आपके करियर की बात करी जाए तो फ़िलहाल आपको न्यू स्टेप्स नहीं लेने चाहिए, न्यू रिस्क नहीं लेने चाहिए, न्यू डिसीजन नहीं लेने चाहिए। अगर आप कहीं जॉब करने के बारे में सोच रहे हो तो फ़िलहाल घर से बाहर निकलना, जॉब तलाश करना, ये आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं देने वाला, कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं सामने आएंगे। जब तक कि ये द डेविल की एनर्जी मौजूद है, आपके करियर में जो है कुछ चेंजेस नहीं आ सकते, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, आप चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो। मैंने आपको उसका हल भी बता दिया है। जब तक आप कुछ दान नहीं करते, कोई सदका नहीं निकालते, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होने वाली। इस तरह से ही रहेगा। चाहे फिर 1 हफ़्ते की बात कर लें, 1 हफ़्ते से ज़्यादा टाइम आप इस चीज़ को देख लो। अगर आप कहते हो कि मैंने भी आगे ही परेशानियाँ जो है मैं झेल लूँगा, कोई मसला नहीं है, तो फिर आप बैठे रहें ऐसे ही जैसे आप बैठे हुए हैं, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। और करियर की बात में अगर कि हम ये देखेंगे, किसी को आप उधार पैसे देने वाले हो, फ़िलहाल तो आपके खुद से मनी रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़े से दिल से सोचने वालों में से हो। आपके पास जो है आप उसमें से भी अक्सर औकात दे देते हो, अपने लिए नहीं बचा करके रखते। ये चीज़ें आपको काफ़ी मुश्किल में डाल देती हैं। तो आपको फ़िलहाल ना किसी को उधार देना है, ठीक है? अपने लिए पैसे बचा करके रखिए। और दूसरी बात ये, अगर आपने पहले किसी को उधार पैसे दे रखे थे ना, तो अब आकर के वो पर्सन साफ़ बोल देगा कि वो आपके पैसे अभी नहीं लौटा सकता, अभी वापस नहीं कर सकता। तो इस तरह की कुछ परेशानियाँ आपको फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। और अगर आप किसी को अभी उधार पैसे दोगे इस टाइमिंग में 16 मई से लेकर के 22 मई के बीच में, तो वो पर्सन आपको वापस नहीं करेगा आने वाले टाइम में वो पैसे। आप बहुत बड़ी मुसीबत में फँस सकते हो, ठीक है? चाहे वो थोड़े पैसे हैं या वो ज़्यादा पैसे हैं। और अगर ज़्यादा हैं फिर तो समझ लें कि बहुत बड़े मसले पैदा हो सकते हैं ना। अब ज़्यादा पैसे कैसे आएँगे? कहीं से आपने शायद कैसे भी करके कुछ लोग होते हैं कि इन्वेस्ट करे हुए होते हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो कि कमेटियाँ वगैरह डाल देते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि कोई चीज़ बेच दी, उसके पैसे पड़े हुए हैं, और वही आगे कोई उधार मांगने आ गया, आपने उठा करके उसको उधार दे दिए कि तुम अपनी ज़रूरत पूरी कर लो और तुम्हारे पास जब होंगे तो मुझे रिटर्न कर देना। तो वो पर्सन तो आपको बिल्कुल भी वो पैसे नहीं देने वाला। ये आपकी बेवकूफ़ी है कि आप किसी को इस टाइमिंग में सपोर्ट करोगे तो वो बदले में आपके साथ अच्छा करेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी। सबसे पहले अपना सोचें, फिर किसी और के बारे में सोचें। चाहे आपके बारे में लोग ये भी क्यों नहीं सोच रहे कि आप सेल्फिश हो, आप में बहुत ज़्यादा यानी कि अपने बारे में सोचने की जो है सोच होती है। बाकी ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। बाकी अपना मूड अच्छा रखिएगा, एटीट्यूड आपने अच्छा रखना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, वरना हो सकता है कि गुस्से में आप कुछ फ़ैसले ऐसे कर लो, कुछ स्टेप्स ऐसे ले लो जो कि आगे चल कर के आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकते हैं, ठीक है? और आपने मई की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लेनी है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। और अगर कि आप अपने बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे आप अपनी लव लाइफ के बारे में पूछना चाहें या अपने करियर के बारे में पूछना चाहें, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं कोशिश यही करूँगी कि आपको वीडियो के स्क्रीन पर ही मिल जाए। और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लास्ट में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।